तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 24 वोल्ट पावर सप्लाई के बारे में। क्योंकि हमें तो ये पता होती है कि ट्रांसफार्मर से हमारे पैनल में 3 फेज जो पावर सप्लाई आती है 24 वोल्ट तो आता नहीं है। तो हम ये पता करेंगे पैनल में फिर 24 वोल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो मिलता कहाँ से हमें है। तो आप देख सकते हैं एक RTU पैनल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकमिंग जो 3 फेज आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन MCB हमारा MCB 1। तो इसी के एक फेज़ से और एक न्यूट्रल से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फेज़ एक न्यूट्रल इसमें यहाँ से ये हमारे SMPS में जाता है। ये देख सकते हैं दो SMPS यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वहीं से वो मेन फेज़ से ही एक फेज़ और एक न्यूट्रल लेकर हम SMPS में देते हैं। SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जो सिंगल फेज़ को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अभी 2 SMPS हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 SMPS है। किसी भी पैनल में एक से ज़्यादा SMPS आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक से ज़्यादा आपको 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्योंकि PLC या RTU जो भी है उसको पावर देने के लिए उसका एक सेपरेट SMPS होता है। उसका सेपरेट SMPS होता है। उसका सिंक टाइप है, सोर्स टाइप है, जो भी टाइप हो उसका एक सेपरेट SMPS होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो SMPS है एक ये बड़ा है एक छोटा है। ये जो SMPS है ये सेपरेट RTU के लिए ही है। इसकी जो 24 वोल्ट पावर सप्लाई निकलेगी आउटपुट से वो सिर्फ RTU के लिए ही जाएगी, DODIY के लिए। बाकी जो ये वाला SMPS है इससे हमारे जितने भी सेंसर्स हैं उनको सप्लाई जाएगी। जितने भी सेंसर्स कनेक्ट होंगे, जितने भी 24 वोल्ट के डिवाइस इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होंगे उससे जाएगी। और ये सिर्फ RTU और PLC के लिए यूज होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से मेरा पंप तो चल रहा है। कभी कभी क्या होता है पैनल में, कभी कभी क्या होता है पंप तो आपका चल रहा है लेकिन आपके HMI RTU PLC में लाइट ही नहीं आ रही है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, जो वो फेज़ जा रहा है SMPS में, तो आप SMPS पे पहले वोल्टेज चेक करोगे, SMPS पे नहीं है तो जो वो फेज़ न्यूट्रल जो हम ले रहे हैं SMPS के लिए 24 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए, उस डायरेक्ट SMPS में कभी भी नहीं जाता है। किसी भी पैनल में वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो 24 वोल्ट डायरेक्ट वो देता रहेगा। 24 वोल्ट डायरेक्ट देता रहेगा। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट में हमारे मतलब शॉर्टिंग हो गई या कुछ भी हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में कुछ है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट है। तो फिर SMPS भी प्रभाव पड़ेगा और हमारे PLC या हमारे इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे वो जो फेज आ रहा है पहले फ्यूज के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे फ्यूज है, फिर ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं फेज है न्यूट्रल। फिर उसके पास एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है। फिर SPD है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। फिर इसके थ्रू SMPS में जाएगा ताकि अगर उस फेज़ में वोल्टेज ज़्यादा हो या कम हो, कुछ भी हो, तो इससे हमें प्रोटेक्शन मिलती रहे, इन सारे डिवाइस से प्रोटेक्शन मिलती रहे। और यहाँ पे फ्यूज़ भी है। तो अगर कभी कभी ये होता है कि पंप तो चल रहा है लोकल में, ऑटोमेशन हमारा काम नहीं कर रहा है, PLC में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट हमारे जितने 24 वोल्ट वो नहीं चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा SMPS होगा उसके आसपास हम देखेंगे कि जो सिंगल फेज जो डिवाइसेस लगी हैं प्रोटेक्शन के लिए, उस पर हम चेक करते हैं। उसके आसपास देख सकते हैं कि कोई फ्यूज है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फ्यूज है। फिर ये फ्यूज़ को हम चेक कर सकते हैं फ्यूज़ से कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लगी हैं, इस पर चेक कर सकते हैं कि हाँ वोल्टेज हमारा स्टेबल है कि नहीं है, वोल्टेज कम ज़्यादा तो नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्या दिक्कत है, ठीक है।